ग्रीक लोग मानते हैं कि उनके 12 गॉड्स हैं, जिसमें से ये 3 सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड्स की स्टोरी है। उन सब गॉड्स में से एक का नाम जूस है, जो कि किंग ऑफ गॉड्स है, यानी वो गॉड्स का किंग है। और किंग होने के साथ साथ वो स्काई और स्टॉर्म का भी गॉड है। जबकि दूसरी तरफ पोसाइडन सी और अर्थ का गॉड है। और तीसरा ताकतवर गॉड पोसाइडन का भाई है, जो अंडरवर्ल्ड यानी हेल और डेथ का गॉड है। यहाँ हमें पता चलता है कि जूस ने सब गॉड्स के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, जिसमें कोई भी गॉड दूसरे गॉड की पावर नहीं लेगा और ना ही लेने की कोशिश करेगा। लेकिन मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि जूस की कुछ पावर्स चोरी हो गई हैं, जिसकी वजह से वो जब भी दुनिया में तूफान भेजता है तो उसमें लाइटनिंग नहीं होती, यानी उसमें बिजली नहीं चमकती। और उसे शक है कि पोसाइडन का बेटा पर्सी, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसी ने जूस की ये पावर चोरी की है। लेकिन पोसाइडन जूस को समझा रहा था कि अभी पर्सी अपने बारे में ये नहीं जानता कि वो एक डेमी गॉड है, यानी एक गॉड का बेटा है। वो उससे कहता है कि जब वो अपने बारे में ही नहीं जानता तो वो कोई चोरी कैसे कर सकता है। लेकिन जूस पोसाइडन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो उससे कहता है कि अगर 14 दिन के अंदर मुझे मेरा लाइटनिंग बोल्ट वापस ना मिला तो माउंट ओलंपस पर, जहाँ पर गॉड्स रहते हैं, वहाँ पर एक वॉर होगी। और अब यहीं से सीन पर्सी पर शिफ्ट होते हैं, जो कि अर्थ पर रहता था। इस वक्त हमें वो पानी के नीचे दिखाया जा रहा है, जिसके पास एबिलिटी है कि वो काफी देर तक पानी में अपने सांस को रोक सकता है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि पर्सी किसी बीमारी की वजह से इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। अब हम पर्सी को एक ग्रीक म्यूजियम में देखते हैं, जहां उसे स्कूल की तरफ से लाया गया था। और वो ग्रीक ना जानने के बावजूद भी अपने प्रोफेसर के कहने पर बहुत आसानी से वहां पर ग्रीक पढ़ लेता है। और ये देखकर पर्सी की दूसरी टीचर काफी हैरान हुई थी और वो उसे अपने पीछे पीछे आने को कहती हैं, जहां पर वो उसे खाली रूम में ले आई थी। वहां जाने पर पर्सी बहुत ज्यादा हैरान था ये देखकर कि उसकी टीचर एक ऊंची जगह पर खड़ी हुई थी और अचानक वो एक अजीब क्रिएचर में चेंज होते हुए पर्सी पर अटैक कर देती है। वो पर्सी को मारते हुए उससे पूछ रही थी कि बताओ बोल्ट कहाँ है, जबकि पर्सी उस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और हमें पता चलता है कि इस क्रिएचर को जूस ने भेजा है, जिसका लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो गया है। और अब जब वो क्रिएचर पर्सी को मार रही थी तो यहाँ पर पर्सी का फ्रेंड आता है, जो कि गॉड्स की तरफ से पर्सी का गार्ड था। पर्सी के उस गार्ड के साथ यहाँ पर प्रोफेसर भी आए थे और वो उससे पूछते हैं कि ये क्रिएचर तुम्हें क्या कह रही थी। और पर्सी उनको बताता है कि वो किसी बोल्ट के बारे में पूछ रही थी। और यहाँ प्रोफेसर जॉन कहते कि अब पर्सी की सच्चाई लोगों के सामने आ गई है कि असल में वो डेमी गॉड है, यानी वो एक गॉड का बेटा है। प्रोफेसर पर्सी के गार्ड से कहता है कि तुम पर्सी और पर्सी की मॉम को लेकर उस आइलैंड चले जाओ जो डेमी गॉड्स के लिए है। और अब वो गार्ड ऐसा ही करता है और रास्ते में हम देखते हैं कि पर्सी की मॉम कार ड्राइव कर रही थी, जबकि उनकी कार के सामने एक क्रिएचर आने की वजह से उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार उलट जाती है, जिसमें से अब उनका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। और तब पर्सी का गार्ड अपनी निचली बॉडी को एक एनिमल की बॉडी में चेंज करते हुए अपने फुट से कार की विंडोज तोड़कर वो लोग बाहर निकलते हैं। और अब वो लोग भागकर उस कैंप में आ जाते हैं, जो कई डेमीगॉड्स के लिए बनाया गया था। वहां आने पर पर्सी और उसका गार्ड तो इसीलिए उसके अंदर चले गए थे, लेकिन पर्सी की मॉम, जो कि एक इंसान थी, उनको उस कैंप के बाहर एक इनविजिबल शील्ड ने आने से रोक दिया था। पर्सी की मॉम उसके अंदर तो नहीं आ सकी थी, लेकिन बाहर से एक मॉन्स्टर ने उनको पकड़ लिया था। और अब अपनी मॉम को बचाने के लिए पर्सी और उसका गार्ड लड़ने का डिसाइड करते हैं। और अब पर्सी अपने प्रोफेसर का दिया हुआ एक पेन निकालता है, जिसको क्लिक करने पर वो सॉल्ट में चेंज हो गया था। लेकिन उसी दौरान उस मॉन्स्टर ने पर्सी की मॉम को जलाकर राख कर दिया था, जिसे देखकर पर्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से उस पर वार करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा था और वो एक ही वार में पर्सी को दूर फेंक देता है और खुद दोबारा उस पर अटैक करने के लिए टक्कर मारने वाले अंदाज में उसके करीब आता है। लेकिन पर्सी जल्दी से नीचे हो जाता है, जबकि ड्रैगन का एक हॉर्न ट्री के अंदर फंसकर टूट गया था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पर्सी उसी ड्रैगन का हॉर्न निकाल कर ही उसे मार देता है।
और ये सब करने के बाद पर्सी अब बेहोश हो चुका था और पर्सी की आंख खुलने पर वो अपने आप को कैंप के अंदर पाता है और पर्सी का गॉड पर्सी को इस कैंप का टूर करने के लिए ले जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि वो पोसाइडन का बेटा है, जबकि ग्रूवर उसका सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि उसका गार्ड भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने प्रोफेसर से भी होती है जिसने उसे पेन दिया था और पर्सी को पता चलता है कि वो एक चायरॉन है, यानी उनकी ऊपर वाली बॉडी बिल्कुल इंसानों जैसी है और नीचे से वो एक हॉर्स है। अब वो चायरॉन प्रोफेसर जो कि इस कैंप के एक तरह के कैप्टन हैं, वो सभी डेमिगॉड से कहते हैं कि हमें पर्सी का वेलकम करना है और उसके वेलकम के लिए पहले कुछ गेम्स प्लान की जाती हैं, जहां एक गेम के लिए 2 टीम्स बनाई गई थी, एक रेड टीम थी और एक ब्लू टीम। रेड टीम को डेमिगॉडेस एनाबेथ लीड कर रही थी, जबकि दूसरी टीम को एक डेमिगॉड ल्यूक लीड कर रहा था, जिसमें पर्सी भी शामिल हो गया था। वो लोग स्वॉर्ड से लड़ रहे थे जो कि पर्सी को बिल्कुल भी चलानी नहीं आती थी, इसीलिए पर्सी हार रहा था और लूक यहाँ पर उससे कहता है कि इस गेम में वो जीतेगा जो दूसरी टीम का फ्लैग लेकर आएगा। और ल्यूक अब सारे गार्ड्स को लड़के रोकना शुरू करता है और वो पर्सी को फ्लैग लाने का काम कहता है, लेकिन फ्लैग के पास पर्सी का सामना एनाबेथ से होता है, जिसने उससे लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन पर्सी को बिल्कुल भी लड़ना नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और अब पर्सी को अपने फादर पोसाइडन की आवाज आती है जो उसे कह रहे थे कि तुम पानी में हाथ लगाओ। और क्योंकि पोसाइडन सी गॉड था, इसीलिए पानी ने पोसाइडन के बेटे को ठीक करने के साथ साथ उसे बहुत सी पावर भी दी थी, जिसकी हेल्प से वो बहुत आसानी से अब अपनी ओपोनेंट टीम से लड़ने लग जाता है। और उनको हराने के बाद अब वो एनाबेथ को भी हरा कर वो फ्लैग ले लेता है और इस तरह ब्लू टीम यानी पर्सी और ल्यूक की टीम जीत जाती है। और उसके जीतने पर अब प्रोफेसर एक पार्टी रखते हैं। सब लोग कैंप में पार्टी एंजॉय कर रहे थे और उस कैंप में जो उन्होंने आग लगाई हुई थी, उस आग में से अचानक हल्का गॉड अपेयर होता है। और इन गॉड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पोसाइडन के भाई थे, यानी वो पर्सी के अंकल थे और वो उसे कह रहे थे कि तुम्हारी मॉम अभी भी जिंदा है और हमारे पास है, जैसे ही तुम बोल्ट वापस कर दोगे तो हम तुम्हारी मॉम को सही सलामत वापस कर देंगे। ये कहते ही वो गॉड तो गायब हो जाते हैं और पर्सी जल्दी से प्रोफेसर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी मॉम को बचाना है। और प्रोफेसर उसे कहते हैं कि हाँ, ये हम काम कर सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए हमें गॉड जूस के पास जाकर उन्हें इस बात का यकीन दिलाना होगा कि तुमने कुछ भी चोरी नहीं किया और वो लाइट बोल्ट भी तुम्हारे पास नहीं है। कुछ देर के लिए तो वो प्रोफेसर की बात पर हाँ कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो प्रोफेसर के साथ कुछ और कहेगा तो वो उनकी बात नहीं मानेंगे। और फिर रात होने पर वो अकेला अपनी मॉम को बचाने के लिए निकल रहा था कि तभी पर्सी का गार्ड जिसका नाम ग्रूवर है वो उसके पीछे आता है। पर्सी उसे मना करता है कि तुम मेरे पीछे नहीं आओ, मैं अकेला ही जाऊंगा। पर ग्रूवर उसे कहता है कि पोसाइडन गॉड ने मुझे तुम्हारा गार्ड रखा है और तुम मेरे बगैर कहीं पर भी नहीं जा सकते। इतने में ही यहाँ पर अब एनाबेथ आ जाती है जो कि पर्सी को कह रही थी कि मैं एक बहुत अच्छी फाइटर हूँ, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। और अब पर्सी उन दोनों को बताता है कि हमें अंडरवर्ल्ड यानी हेल जाना है, इस मूवी में दिखाया जाने वाले थर्ड गॉड के पास। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो अंडरवर्ल्ड कैसे जाएंगे। और एनाबेथ उन्हें कहती है कि हमारी हेल्प ल्यूक कर सकता है और ल्यूक के पास जाने पर ल्यूक वाकई ही उनकी हेल्प करता है और उन्हें अंडरवर्ल्ड का मैप देता है। ल्यूक उन्हें सिर्फ मैप ही नहीं देता बल्कि उसने पर्सी को एक खास शूज दिए थे जो कि उड़ने की एबिलिटी रखते थे और उसी के साथ ल्यूक उसे एक शील्ड भी देता है। ये शील्ड ल्यूक ने उसे क्यों दी थी ये बात हमें आगे पता चलेगी। अब ल्यूक उन्हें ये भी बताता है कि इस मैप की हेल्प से तुम लोग उस अंडरवर्ल्ड के अंदर तो जा सकते हो, लेकिन बाहर आने के लिए तुम्हें एक खास स्टोन की जरूरत होगी, यानी जिसको भी अंडरवर्ल्ड से बाहर आना होगा उनको वो स्टोन चाहिए होगा। अब तुम लोग 3 हो तो तुम लोगों को 3 स्टोन चाहिए होंगे। और उनके पूछने पर वो बताता है कि ये मैप तुम्हें स्टोन का रास्ता भी बताएगा। और हम देखते हैं कि वो लोग मैप की हेल्प से पहला स्टोन लेने के लिए एक घर के अंदर आते हैं। उस घर के अंदर जाने पर उन लोगों को वहाँ पर बहुत से स्टेचूज दिखे थे और साथ ही एनाबेथ को वहाँ पर बहुत से कॉइन्स भी मिलते हैं जो कि एक तरह की डेमीगॉड्स की दुनिया की मनी थी। और एनाबेथ उस मनी को पर्सी को दे देती है क्योंकि आगे उन्हें इस मनी की जरूरत पड़ने वाली थी। और उसी दौरान अब एनाबेथ को एक औरत मिलती है जो उसे बहुत रोते हुए बता रही थी कि उसके हस्बैंड को किसी ने स्टैचू बना दिया है
और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रूवर जैसे ही स्टैचूज को देख रहा था तो उसे ये बात समझ आई थी कि ये स्टैचू असल में इंसान है और वो एक स्नेक के सर वाली लड़की के असर के अंदर है, जो कि किसी की भी आंखों में देखकर उसे स्टैचू बना देती है। और अब हम देखते हैं कि ग्रूवर ये सारी बात पर्सी को बताता है, जबकि दूसरी तरफ वो लेडी एनाबेथ के पास आ गई थी और वो उसे बता रही थी कि मुझ पर ये चीज कर्स है और ये कर्स मुझे तुम्हारी मॉम ने ही दिया है, जो कि एक गॉड है। वो औरत एनाबेथ को भी स्टैचू बनाना चाह रही थी, लेकिन एनाबेथ आंखें ही नहीं खोलती, जबकि उसके पास खड़ी हुई औरत के आंखों में देखने पर वो उसे स्टैचू बना देती है। और अब यहाँ पर हम पर्सी को देखते हैं, जिसने उस स्नेक लेडी को डिस्ट्रैक्ट कर लिया था और उसका ध्यान एनाबेथ से हट गया था। और अब वो लेडी पर्सी को ही पकड़ लेती है, जिसकी हेल्प करने के लिए अब ग्रूवर और एनाबेथ दोनों वहाँ पर कार लेकर आते हैं और उन्हें कार से हिट करते हैं। और मौका मिलते ही पर्सी अपनी पेन को सॉर्ड में चेंज करते हुए उस स्नेक लेडी को मार देता है और उसका सर काट कर अपने पास रख लेता है। और हम देखते हैं कि उसको मारते ही अब पहला स्टोन उन्हें उस लेडी के हाथ पर मिला था, जिसको लेने के बाद अब वो लोग दूसरे स्टोन की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि एक म्यूजियम में था। म्यूजियम में जाने पर वो लोग देखते हैं कि वो स्टोन एनाबेथ की मॉम के स्टैचू के अंदर है और उस म्यूजियम में उस स्टैचू के पास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। इसीलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि वो रात को आकर यहाँ से स्टोन ले लेंगे और वो लोग ऐसा ही करते हैं। रात में वो लोग यहाँ पर आते हैं और एनाबेथ अपनी फाइटिंग पावर का यूज करते हुए वहाँ पर सारे गार्ड्स को बेहोश कर देती है, जबकि पर्सी ल्यूक के दिए हुए मैजिकल स्नीकर्स पहनकर उस स्टैचू के ऊपर चढ़ता है और दूसरा स्टोन भी ले लेता है। लेकिन उसके स्टोन लेते ही यहाँ पर 5 आदमी आए थे, जो आपस में मिलकर उनके सामने ही एक वाटर क्रिएचर हाइड्रा के अंदर चेंज हो गए थे, जिस क्रिएचर के 5 सर थे। जिस तरह वो 5 आदमी थे और जैसे ही वो क्रिएचर पर्सी पर अटैक करती है तो पर्सी के हाथ से वो स्टोन नीचे गिर जाता है। और क्योंकि पर्सी साइड पर छुपा हुआ था और स्टोन दूसरी तरफ गिरा था, इसीलिए अब उसे स्टोन को लेने के लिए उन क्रिएचर्स के सामने से गुजरना था। और पर्सी अब उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ता है और उस क्रिएचर के 5 सरों में से एक सर काट देता है। लेकिन एनाबेथ उसे कहती है कि ये तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि अब उसके एक सर की जगह 2 और नए सर निकल आएंगे। और वाकई ही ऐसा हो भी गया था और साथ ही पर्सी को अपना स्टोन भी मिल गया था, जिसे वो उठा लेता है। और अब वो तीनों उस क्रिएचर के मुंह से निकलने वाली आग से बचते हुए गेट तक तो पहुंच गए थे, लेकिन उन क्रिएचर्स ने अपनी पावर से उस गेट को खुलने नहीं दिया था। जिस पर अब पर्सी का गार्ड ग्रूवर बहुत ही होशियारी से उस स्नेक वाली लेडी का सर, जो उन्होंने काट कर अपने पास रख लिया था, वो उन क्रिएचर्स के आगे कर देता है, जिससे वो सब लोग स्टैचू बन जाते हैं और वो लोग आराम से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब उनके पास 2 स्टोन हो चुके थे और उन्हें एक स्टोन ढूंढकर अंडरवर्ल्ड जाना था अपनी सच्चाई प्रूफ करने के लिए, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में हमें बताया गया था कि उनके पास सिर्फ 14 दिन थे, नहीं तो 14 दिन के बाद माउंट ओलंपस में गॉड्स की लड़ाई होने वाली थी, जिसमें से 9 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके थे। और यहाँ मैप से उन्हें पता चलता है कि तीसरा स्टोन उन्हें एक होटल से मिलेगा और ये होटल असल में एक होटल नहीं था, बल्कि ये होटल एक ट्रैप की तरह था, जहाँ पर जाते ही उन तीनों को कुछ केक्स खिलाए जाते हैं। और उन केक्स के खाने से वो लोग ये भूल गए थे कि वो लोग यहाँ क्या करने आए हैं, बल्कि वो यहाँ पर बाकी सब की तरह पार्टी करने लगे थे। और अब हम देखते हैं कि पार्टी करते करते पर्सी को पोसाइडन की यानी उसके फादर की आवाज आती है, जो उसे कह रहे थे कि तुम यहाँ जो करने आए थे वो करो। और उनकी बात से वो होश में आ जाता है और साथ ही वो अपने साथियों के पास जाकर उन्हें भी होश में लेकर आता है। और यहाँ पर वो तीसरा स्टोन भी ढूंढ लेते हैं और वो लोग जल्दी